नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर हमले, 1.35 करोड़ हिंदू भय की साए में 27 जिलों में बने हैं निशाना, कोई नहीं सुरक्षा दिलासा देने वाला। और आप देखिए आवामी लीग के 2 हिंदू नेताओं की हत्या, 40 घायल, देश में ना सरकार ना कोई सुरक्षा व्यवस्था। और देखिए इसकी बात हो रही है, ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ बांग्लादेश देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। 1971 में आजाद हुआ था ये, पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। और आप देखते हैं कि यहाँ की प्रधानमंत्री ने शेख हसीना इन्हें इस्तीफा देकर भारत आ चुकी हैं, अपना देश छोड़ चुकी हैं। तो यहां जो अशांति फैली हुई है उसी की बात हो रही है। जयशंकर ने संसद के दोनों सदनों में दिया बयान, हालात जटिल, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बेहद चिंतित है। किसको लेकर बातें हो रही हैं? ये आप देखिए बांग्लादेश को लेकर बातें हो रही। कहा कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ढाका के अधिकारियों से संपर्क, आपदस्थ प्रधानमंत्री ने बेहद कम समय में भारत आने की मांगी मंजूरी, जब तक कहीं राजनीतिक शरण नहीं मिलती भारत में रहेंगी हसीना। और बांग्लादेश में लगभग आप देखिए 19,000 भारतीय नागरिक भी हैं, ये भी देखने को मिलेंगे आपको। वेटिन ने फंसाया पैच, अभी भारत में ही रहेंगी हसीना। वेटिन ने कहा बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शनों की संभावित जांच के खिलाफ कानूनी सुरक्षा नहीं मिल सकती। वहन रेहाना के साथ अस्थायी शरण के लिए लंदन जाने वाली थी ना हसीना, तो अभी भारत में ही इनका ठिकाना। पेरिस में मंगल, विनेश का पदक पक्का, नीरज फाइनल में पहुंचे। क्यूबा की पहलवान को हराकर फाइनल में पहुंची विनेश, कम से कम रजत पदक पक्का। स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा 89.34 मीटर की थ्रो फेंक फाइनल में पहुंचे हैं। और देखिए विनेश का ये ऐतिहासिक प्रदर्शन है। और आपने देखा होगा कि जब इनसे कहा गया है कि 15 रुपए के मेडल मिलते हैं, तरह तरह की टिप्पणियां भी की गई। और मैं इसलिए कहता हूं कि कोई कुछ भी बोल रहा है, अपना जो टारगेट आपने सेट कर रखा है ना, जो मंजिल सेट कर रखी ना, उससे नजरें मत नीचे करिए, उसमें हमेशा नजरें लगाए रखिएगा। और मैं कह रहा हूं ना कि आप जब सक्सेस हो जाते हैं तो यही जो बोलने वाले होते हैं ना उल्टा सीधा, आपका मनोबल कमजोर करने वाले होते हैं, यही हाथ जोड़ने लगते हैं आपके सामने। चलिए खत्म होने दीजिए ओलंपिक, हम लोग एक ओवरव्यू जरूर ले लेंगे। कोचिंग संस्थानों से जुड़े दिशा निर्देशों को लागू कराने पर राज्य सरकारें सख्ती दिखाएं, केंद्र कह रही है। केंद्र ने जनवरी में कोचिंग संस्थानों के लिए जारी किया था दिशा निर्देश। सुप्रीम कोर्ट के बड़े रोक को देखते हुए केंद्र ने फिर से राज्यों को किया संपर्क। और आपको बता दूं कि अभी दिल्ली कोचिंग सेंटर में जो आप देखते हैं कि हादसा हुआ है ना, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। बच्चों के नाम पर गंदी राजनीति बंद करे कांग्रेस, एनसीईआरटी की नई पाठ्य पुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना हटाने के कांग्रेस के आरोपों को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने झूठा बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा जैसे विषय को भी झूठ की राजनीति के लिए प्रयोग करना व बच्चों का सहारा लेना कांग्रेस की घृणित मानसिकता को दर्शाता है। और उन्होंने बच्चों के नाम पर गंदी राजनीति को बंद कर देना चाहिए। नई हज नीति हुई पेश, सरकारी कोटा घटाकर 70% किया गया है। सरकार ने नई हज नीति पेश कर दी, इसके तहत सरकारी कोटा घटाया गया है। 2025 के लिए पेश नई नीति के तहत भारत को आवंटित कुल हज यात्रियों के कोटे में से 70% कोटा भारतीय हज कमेटी के पास होगा। इसमें ईडी ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी के खिलाफ आरोप दाखिल किया, पूरक आरोप पत्र। इस जमीन के बदले नौकरी घोटाले की से जुड़े हुए हैं ना, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बात हो रही है और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बात हो रही है। ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कर रहा हूं, प्रवर्तन निदेशालय की। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगी। और बिहार की बात करें तो देख लीजिए, ये बिहार है, पटना इसकी राजधानी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखें उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, क्या है, मुख्यमंत्री है। और आप देखते हैं कि राज्यपाल की अगर हम लोग बात करें तो राजेंद्र अरलेकर हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्या ताजमहल और लाल किला को भी वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दे? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बेगम बिल्किस के मकबरे समेत 3 इमारतों का मामला, वक्फ ने अपनी संपत्ति बताते हुए एएसआई पर लगाया था अतिक्रमण का आरोप। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें तो 1861 में स्थापना हुई थी इसकी।
कोर्ट ने दस्तावेजी प्रमाण देने को कहा तो वक्फ के वकील हो गए निरुत्तर, नहीं दे सके कोई प्रमाण। वक्फ बोर्ड ने एएसआई का अधिपत्य हटाने के लिए दायर की थी याचिका, और सूफी सज्जादानसी परिषद ने की अलग दरगाह बोर्ड की मांग। चलिए ये भी चल रहा है। प्रॉपर्टी की बिक्री पर नई और पुरानी दोनों टैक्स व्यवस्था का विकल्प है। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश करेंगे वित्त विधेयक, तो उसी की बात हो रही है। बजट 2024 में रियल एस्टेट से इंडेक्सेशन लाभ हटाए जाने के बाद से निराश प्रॉपर्टी मालिकों को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार ने वित्त विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव किया। अगर इस संशोधन पर संसद में मुहर लग जाती है तो करदाताओं को रियल एस्टेट संपत्ति पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के आकलन का विकल्प मिलेगा। प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई संपत्ति को अगर प्रॉपर्टी मालिक बेचता है तो वह इस बजट में लागू की गई नई टैक्स व्यवस्था या फिर इंडेक्सन वाली पुरानी व्यवस्था में से किसी एक को चुन सकता है। और इस बार बजट में प्रॉपर्टी की बिक्री पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत टैक्स की पुरानी इंडेक्सेशन वाली व्यवस्था को खत्म करके एलटीसीजी पर 12.5% टैक्स लागू करने का ऐलान किया गया था। पुरानी व्यवस्था में इंडेक्सेशन के साथ 20% टैक्स देना पड़ता था। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। कार्रवाई नहीं की तो एमसीडी अधिकारियों को करेंगे निलंबित, हाईकोर्ट कह रहा है। याद है कि गाजीपुर में नाले में गिरने से मां बेटे की मौत पर एमसीडी और दिल्ली पुलिस से मांगी गई स्थिति रिपोर्ट। एक और आपको बात बता दूं, मानसून से पहले आप देखते हैं कि ना तो नालों की नालियों की सफाई की जाती है, बाद में कोई दुर्घटना होती है तो हर कोई जागता है और बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। पहली बार एक साथ 3 आवासीय योजनाएं लॉन्च करने वाला है डीडीए। एलजी की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में मिली स्वीकृति। हर आय वर्ग के लोगों के लिए होगी फ्लैट। ये आप देखिए 3 आवासीय योजनाएं कौन सी है। डीडीए सस्ता घर आवास योजना 2024 कम आय वर्ग के लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए ये योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रामगढ़ कॉलोनी, सिरसपुर, लोकनायकपुरम, रोहिणी और नरेला में एलआईजी और ईडब्ल्यूएस फ्लैट होंगे। इसके तहत करीब 34,000 फ्लैटों की पेशकश की जाएगी, जिनकी शुरुआत कीमत लगभग 11.5 लाख रुपए होगी। डीडीए सामान्य आवास योजना 2024 इस योजना के तहत जसोला, लोकनायकपुरम, नरेला जैसे विभिन्न इलाकों में एचआईजी, एमआईजी, एलआईजी और ईडब्ल्यूएस सहित सभी श्रेणियों के फ्लैट 2023 की कीमतों पर पेश किए जाएंगे। शुरुआती कीमत लगभग 20 लाख रुपए होगी। इसमें आप देखिए 5400 फ्लैट होंगे। और डीडीए द्वारका हाउसिंग स्कीम 2024 यह योजना ई नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से द्वारका के सेक्टर 14, 16 बी और 19 बी में एमआईजी, एचआईजी और उच्च श्रेणी के फ्लैटों की पेशकश करेगी। इसके तहत लोगों को द्वारका के पास इस इलाके में घर खरीदने का अवसर मिलेगा। योजना के तहत करीब आप देखिए 173 फ्लैटों की पेशकश की जाएगी और जिसकी शुरुआती कीमत 1.28 करोड़ रुपए होगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट का ईडी सीबीआई से सवाल, कब खत्म होगा सिसोदिया का मामला। एक लंबा समय हो चुका है। आप देखते हैं कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले, शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया बंद है। अब देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये फर्जी है, षड्यंत्र रचा गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस तरह का घोटाला हुआ है। सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। स्वास्थ्य सचिव ने हाईकोर्ट में दिया झूठा शपथ पत्र। दिल्ली सरकार कह रही है ये मेट्रो स्टेशनों पर 3 सुरक्षा जांच शुरू, कतारें बढ़ने से परेशानी है। डीएसईयू में स्पॉट राउंड के बाद भी आधी इंजीनियरिंग सीटें खाली हैं। 3 राउंड के बाद 1100 में से भर सकी सिर्फ 95 सीटें। 14 फरीसों में इस वर्ष की बीटेक की अलग अलग ब्रांच शुरू हुई है। देखिए दिल्ली कौशल उद्यमिता विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग प्रवेश की स्थिति की बात हो रही है। ये चिंताजनक भी है। इस स्वास्थ्य व जीवन बीमा से जीएसटी वापस लेने को विपक्षी दलों का दबाव, संसद के बाहर किया प्रदर्शन, कहा यह मध्यम वर्ग पर प्रहार है। और देखिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कर चुके हैं इसे वापस लेने की जोरदार मांग। और जीएसटी की बात करें तो 2014 में आया था ना, 2017 में जीएसटी, उसी की बात हो रही है।
सेना में रिक्तियों का डाटा छुपाकर देश को गुमराह कर रही है सरकार, खड़गे कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे। ये संसद में आप देखते हैं कि प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। देश में चांदीपुरा वायरस के 53 मामले मिले हैं, ये नड्डा कह रहे हैं, आप देखेंगे। राष्ट्रीय पूर्ण टीकाकरण कवरेज 93.5%, प्रतापराव जाधव कह रहे हैं। कोवैक्सीन पर बीएचयू अध्ययन में गंभीर खामियां हैं। भाजपा सांसद ने लोकसभा में उठाया कुत्तों के काटने का मुद्दा। लोकसभा में विपक्षी सदस्यों का आरोप, बजट केवल उद्योगपतियों के लिए है। लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 पर चर्चा हुई, वेतनभोगी और मध्यम वर्ग की उपेक्षा का आरोप भी लगा। देखिए, बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। पूर्वोत्तर के अधिकांश हिस्सों में से अपस्पा हटाया गया। देखिए, जो सशक्त बल विशेष शक्तियां अधिनियम है ना, उसी की बात हो रही है। असम में 4 जिलों को छोड़कर सभी जिलों से अपस्पा हट चुका है। सिंगापुर, हांगकांग में भारतीय मसालों पर प्रतिबंध नहीं है, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है। राजनेताओं के खिलाफ पिछले 6 वर्षों में मनी लॉन्ड्रिंग के 132 मामले दर्ज हुए हैं। वित्त राज्य मंत्री ने बताया पीएमएलए के तहत दोषी सिद्धि दर 93% है। जनधन बेसिक बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है, ये आप देखिए वित्त मंत्री साहिबा करें। वित्त मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में दी जानकारी। पिछले महीने सरकारी के बैंकों ने 2331 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला था, तो उसी की बात हो रही है। बैंकों ने 5 वर्षों में 9.90 लाख करोड़ का कर्ज राइट ऑफ किया है। चीन से आप देखिए 18.65 लाख टन यूरिया का आयात हुआ है। धोखाधड़ी के मामले में 140 करोड़ का मुआवजा दिया गया है। 12.27 करोड़ डॉलर की गैर बासमती सफेद चावल का निर्यात किया गया। पिछले वर्ष 51.83 रुपए प्रति लीटर रहा टोंड दूध का मूल्य। अब आप देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं, और देखिए राजनीति की बातें होती तो एक तो चुनाव आयोग के बारे में आपको याद रखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। बाकी राजनीति की बातें हो रही हैं तो चलती रहेंगी। अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की बात हो रही है ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। बाकी आप देखते हैं कि क्या पार्टियों में टूट फूट सब चलती रहती है। ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं रह गई। बुरहानपुर की 3 ऐतिहासिक धरोहरें। नादिर शाह का मकबरा आजाद नगर के पास ही फारूकी शासक नादिर शाह का मकबरा है। इसे नादिर और उसके परिवार के अन्य सदस्यों को दफनाया गया था। इतिहासकारों और जानकारों के अनुसार इस मकबरा का निर्माण 15वीं शताब्दी में कराया गया था। नादिर ईरानी शासक था। उसने आक्रमण करके भारत के बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार के अन्य सदस्यों को बुरहानपुर में दफनाया गया था। यह मकबरा अब पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और राष्ट्रीय स्मारक भी घोषित किया गया है। खरबूजा गुम्बद बिल्किस बेगम का मकबरा। बिल्किस बेगम और बेगम सुजा मुगल बादशाह शाहजहां और बेगम मुमताज की पुत्रवधू और सुजा की पत्नी थी। उनका जन्म अजमेर में हुआ था। देहांत 1632 ईस्वी में बुरहानपुर में। उनके मृत्यु के बाद उनकी याद में ताप्ती और उतावली नदी के बीच आजाद नगर के पास यह मकबरा समाधि पर बनाया गया था। यह अब राष्ट्रीय स्मारक है और पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। इस मकबरे का डिजाइन खरबूजे का आकार की है, जो ईरानी स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। इसलिए इसे खरबूजा गुम्बद भी कहा जाता है। करीब 600 वर्ग फीट में बने मकबरे अंदर शानदार रंगीन चित्रकारी और नक्काशी की गई है। बीबी की मस्जिद यह बुरहानपुर की पहली जामा मस्जिद है। बीबी की मस्जिद बुरहानपुर की पहली जामा मस्जिद है। इसका निर्माण फारूकी शासनकाल में बादशाह आदिल शाह फारूकी की बेगम रुकैया ने करवाया था। और बीबी की मस्जिद अहमदाबाद की जामा मस्जिद की एक पित्ती है। इस मस्जिद के निर्माण में असीरगढ़ की खदानों से लाए गए पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इसके निर्माण के लिए गुजरात से कारीगरों को लगाया गया था। लिहाजा इसमें गुजरात की स्थापत्य कला का प्रभाव दिखता है। अपने समय की भव्य इमारत में शामिल यह मस्जिद मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में अरबी और फारसी भाषा की शिक्षा का केंद्र भी रहा है। इसमें
लोकसभा में एटम बम हमला पीड़ितों को श्रद्धांजलि। देखिए, हिरोशिमा नागासाकी में अगस्त 1945 में गिराए गए थे ना, उन्हीं की बात हो रही है। चलिए आप लोग बताइए कौन कौन से बम का नाम क्या था, आप लोग बताइए। ठीक है। पेपर लीक के 2 आरोपितों की 1 करोड़ की संपत्तियां जब्त हुई, ईडी ने कसा सकंजा। आरोपित भोपाल व नोएडा स्थित संपत्तियां शामिल। बैंक खाते में जमा 7.06 लाख रुपए के बाद 2 कारें भी की गई जब्त, छानबीन जारी है। ये आप देखिए, सिपाही भर्ती और आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर लीक हुए थे ना उत्तर प्रदेश में, उसी की बात हो रही है। ये भी आप देखेंगे। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश बिहार में 4 परियोजनाएं शुरू हुई हैं। सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम 2.0 के तहत 4 प्रमुख परियोजनाएं पूरी कर ली हैं। इनका संचालन भी शुरू कर दिया गया है। बिहार उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के आसपास शुरू की गई ये परियोजना प्रदूषण रोकने और नदी की पारिस्थितिक में सुधार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कुल 920 करोड़ रुपए के निवेश से तैयार इन परियोजनाओं के माध्यम से 145 MLD मिलियन लीटर प्रतिदिन आप देखिए मल जल शोधन क्षमता बढ़ेगी और सीवर नेटवर्क में वृद्धि होने के साथ ही नालों को बीच में ही रोक दिया जाएगा। और जल शक्ति मंत्रालय ने जारी की एक बयान में कहा, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित कड़े उत्सर्जन मानकों को पूरा करने में इसकी काफी मदद मिलेगी। इन प्रयासों से गंगा और उसकी सहायक नदियों के जल की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है। बिहार के मुंगेर में 366 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य सीवर नेटवर्क में सुधार करना और 30 MLD क्षमता वाले मलजल शोधन संयंत्र स्थापित करना है। चारा खाएंगे पशु, दाने से बनेगी मनुष्य की सेहत। विज्ञानियों ने तैयार की प्रोटीन फाइबर से भरपूर ओट और बरसीम की 2 नई किस्में। 12 प्रदेशों में लहलाएगी नई किस्म। गजट नोटिफिकेशन जल्दी जारी होने की बात हो रही है। इसमें आप देखिए प्रजातियों जवाहर वसीम GV 0817, जवाहर ओट JO 13 513 तैयार की गई है। किसानों के लिए ब्याज सहायता योजना जारी रखने को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। इस योजना के तहत किसानों को 7% की रियायत ब्याज दर पर ऋण मिलता है। मोतिहारी में सद्भावना एक्सप्रेस पर पथराव किया गया। देख लीजिए, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन खबरें ये आपके लिए जरूरी नहीं रहता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि कोई खबर आप लोगों को और पढ़ना है तो इसकी PDF एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल देता हूं टेलीग्राम पर, तो वहां से डाउनलोड कर लिया करिएगा। अभिनेत्री सुषमा सेठ की नातिन मेहिका सेठ की डेथ हो गई है। तटों पर प्लास्टिक कचरे की डंपिंग से खतरा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत की बात हो रही। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। बाल विवाह में NCPCR की याचिका पर करेगा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलर बाल निषिद्ध विवाह अधिनियम 2006 के मुस्लिम पर्सनल लॉ पर प्रभावी होना संभव होने संबंधी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की याचिका पर सुनवाई के लिए अपनी सहमति दे दी। याचिका को मंगलवार को अन्यथा सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं की गई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अनुरोध किया कि मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और इसका समाधान किया जाए, क्योंकि विभिन्न हाई कोर्ट विपरीत निर्णय दे रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि विभिन्न हाई कोर्ट द्वारा अलग अलग दृष्टिकोण लिए गए हैं। एक धर्म या फिर दूसरे धर्म में बाल विवाह की अनुमति है या नहीं, हम संवैधानिक सिद्धांतों पर बहस करें। उन्होंने कहा अगर इसे किसी बुधवार या फिर गुरुवार को प्राथमिकताओं के आधार पर सूचीबद्ध किया जा सकता है, क्योंकि नए फैसले आ रहे हैं और हम अपीलों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। बाल आयोग के बारे में भी याद रखिए। इस तरह की जो संस्थाएं हैं उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड की बात हो रही है, राइट की। 5 मार्च 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अब स्कूल भर्ती मामले में बंगाल की याचिका पर सितंबर में होगी सुनवाई। यहां जो भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाले, उनकी बात हो रही है। धोखाधड़ी के आरोप में पद्मश्री से सम्मानित कारोबारी गिरफ्तार हुए। केरल के त्रिशूर जिले में कारोबारी पद्मश्री सम्मानित सुंदर सी मेनन को वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
प्रसिद्धि के लिए जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय सत्ता का दुरुपयोग नहीं है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा सत्ता की का ईमानदारी से इस्तेमाल भले ही वह गलत हो, सत्ता का दुरुपयोग नहीं है। जगराव नगर में परिषद अध्यक्ष जतेंद्र पाल को हटाने का आदेश रद्द करते हुए टिप्पणी की है कि सत्ता का ईमानदारी से प्रयोग भले ही वह त्रुटिपूर्ण हो, सत्ता का दुरुपयोग नहीं है। ये नगर परिषद अध्यक्ष को चयनित संविदा कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरण के लिए तय कार्यक्रम से पहले ही नियुक्ति पत्र जारी करने व सत्ता का दुरुपयोग करने के आरोप में हटाया गया था। तो उसी की बात हो रही है। दोबारा शादी कर सकते हैं पर तलाक रद्द नहीं होगा। ये आपसी सहमति से तलाक लेने के बाद दंपति ने तलाक का आदेश रद्द करने की अपील की थी, हाईकोर्ट ने किया खारिज। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि शपथ पत्र वापस लेने व सुलह की इच्छा जताने की अनुमति देना कोर्ट की अवमानना है। आजकल इस तरह के मामले खूब आ रहे हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एप्पल से जांच रिपोर्ट पर मांगा जवाब। देखिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को उसकी ऐप स्टोर से जुड़े प्राविधानों से में प्रतिस्पर्धा मानकों के कथित और रूप से उल्लंघन वाली जांच रिपोर्ट जवाब दाखिल करने को कहा है। सीसीआई की अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, 14 अक्टूबर 2003 में इसकी स्थापना हुई थी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की। सीबीआई ने 8 वर्ष बाद हिंडाल्को पर दर्ज किया भ्रष्टाचार का मामला। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 2016 में की थी मामले की जांच। कंपनी पर कोयला खनन के लिए पर्यावरण मंजूरी हासिल करने में कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। जंगल में फंसे यात्रियों के लिए देवदूत बने त्रियुगी नारायण की युवा। देखिए, मौसम खराब चल रहा है और इस समय मैं तो कहता हूं कि मत निकला करिएगा, कहीं सुरक्षित जगह पर जाया करिएगा। इसरो 15 अगस्त को लॉन्च कर सकता है EOS 8। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की बात हो रही है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। तो इसरो 15 अगस्त को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 8 लॉन्च कर सकता है। सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि EOS 8 को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV D3 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि EOS 8 मिशन के उद्देश्यों में माइक्रो सैटेलाइट को डिजाइन और विकसित करना, भविष्य में परिचालन उपग्रहों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करना शामिल है। EOS 8083 पेलोड ले जाएगा और इनमें आप देखिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड और CIC UV डोसीमीटर शामिल है। EOIR पेलोड को उपग्रह आधारित निगरानी, आपदा निगरानी, पर्यावरण निगरानी के लिए तस्वीर खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। GNSS-R समुद्र की सतह की हवा का विश्लेषण, मिट्टी की नमी का आकलन और बाढ़ का पता लगाने के लिए रिमोट सेंसिंग क्षमता प्रदर्शित करेगा। SIV UV डोसीमीटर गगनयान मिशन में परावैगनी विकिरण की निगरानी करेगा। चलिए, आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। अमरावती इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से लगती है। चंद्रबाबू नायडू यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं अब नए। और सैयद अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 175 सीटें हैं, विधान परिषद में 58 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। 1,62,970 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 11वीं की छात्रा ने किया निकाह, स्कूल में ने प्रवेश पर लगा दी रोक। देख लीजिए, उत्तराखंड की घटना है। वकील के बार बार जल्द सुनवाई के अनुरोध पर नाराज CGI बोले आप एक दिन पीठ में बैठें। चलिए, पति को जेल पहुंचाने वाली पत्नी को गुजारा भत्ता की हकदार नहीं है। फैमिली कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पति की याचिका तलाक का आदेश। ये आप देखेंगे कि आजकल इस तरह के मामले बता रहा हूं ना, बहुत सारे हो रहे हैं। सहन शक्ति किसी में बची ही नहीं, रिश्तों को निभाने की हिम्मत ही नहीं बची, एक तरह से अपनी गलतियां एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं बची। ये मालेगांव विस्फोट के आरोपित समीर कुलकर्णी की याचिका खारिज हुई है। जो 2008 में मालेगांव बम विस्फोट हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। ग्रामीण विकास निधि जारी करने के लिए पंजाब याचिका पर आज सुनवाई। केंद्र से ग्रामीण विकास निधि से संबंधित 1000 करोड़ रुपए की बकाया राशि की मांग को लेकर पंजाब सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सूरत की हीरा कंपनी 50,000 कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा।
चीनी ऐप के जरिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की गई। मैं कहता हूं कि थोड़ा लालच में मत फंसा करिए, क्योंकि जहां लालच पनपता है ना, वो तो लौटने के चांस बढ़ जाते हैं। सीमा पर बसे बालाकोट में बह रही विकास की बहार, जम्मू संभाग में नियंत्रण रेखा से सटे पुंछ के गांव की बदल रही तस्वीर। अच्छी बात है। और देखिए, जो देश पड़ोसी देशों से लगे हुए गांव है उनकी स्थिति ठीक होना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। टीवीएस मोटर को 461 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ है। तनाव लंबा चला तो व्यापार प्रभावित होने की शंका है। पड़ोसी देश की स्थिति पर नजर बनाए हुए भारतीय निर्यातक वहां के कारोबारियों से संपर्क की भी कर रहे हैं कोशिश। बांग्लादेश की बात हो रही, जो तख्ता पलट हुआ है। भारत के व्यापार संतुलन पर असर पड़ने की संभावना है, S&P कह रहा है। 19.3% हिस्सेदारी के साथ Xiaomi शीर्ष पर है। और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 1,000 करोड़ बचाए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 1,570 करोड़ के बैंक रेट का समय पूर्व भुगतान करके 1,000 करोड़ रुपए का ब्याज की बचत कर ली। जियो फाइनेंस की पेरिस में डिजिटल पेमेंट सेवा शुरू हुई है। यूपीआई के जरिए 10,000 करोड़ का कर्ज वितरण किया गया। जुलाई में ईवी की बिक्री 55.2% बढ़ी। और महंगे टमाटर से जुलाई में 11% बढ़ी। शाकाहारी थाली की कीमत जून की तुलना में मांसाहारी थाली भी 6% महंगी हुई है। वार्षिक आधार पर शाकाहारी थाली 4% सस्ती हुई है। खाद्य वस्तुओं की महंगाई को देखते हुए बैंक दर में कटौती संभव नहीं है। 3 दिनों में 3,273 अंक गिरा सेंसेक्स से। मंदी की आशंका के चलते मंगलवार को भी शुरुआती तेजी कायम नहीं रख सके शेयर बाजार। 166 अंक की गिरावट के साथ आप देखिए नीचे आया। चलिए, राष्ट्रपति मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च नागरिक मिला है। ये आप देखिए, फिजी के राष्ट्रपति ने कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है। पीएम मोदी और अमित शाह ने राष्ट्रपति को सम्मानित होने पर दी बधाई। ये जरूर आप लोग याद रखा करिए, इस तरह के जो सम्मान मिलते हैं, चाहे हमारे राष्ट्रपति साहिबा को, चाहे आप देखें प्रधानमंत्री को, क्योंकि कई बार पूछ लेता है इनसे क्वेश्चन। शांति समझौते में यूक्रेन जितनी देर करेगा उतना और क्षेत्र खोएगा, रूस कह रहा है। ये आप देखिए, ये यूक्रेन है, ये रूस है, हमारा प्यारा भारत है। यहाँ युद्ध चल ही रहा है लंबे समय से। डेमोक्रेटिक नामांकन हासिल करने के साथ कमला ने टिम वोवाल्ज को चुना रनिंग मेट। अमेरिका में आप देखते हैं कि जो राष्ट्रपति चुनाव होना है ना, उसी की बात हो रही है। दंगों की आग में झुलझ रहा ब्रिटेन, सरकार ने जेलों की क्षमता बढ़ाई। ये आप देखिए कि दुनिया भर में आजकल देखिए कितनी अशांति फैली हुई है। एक तरफ इजराइल हमास में देख ही रहे हैं, फिलिस्तीन में, दूसरी तरफ आप देखिए आपको बांग्लादेश में देख ही रहा, अफगानिस्तान में देख ही रहे हैं। धू धू कर जलते मादक द्रव्य। इंडोनेशिया के वांदा आचे में मंगलवार को 1,200 किलोग्राम जब्त मारिजुआना और 226 किलोग्राम थम्फेटामाइन को आग लगाकर नष्ट किया गया। बाकी बांग्लादेश की बातें हो रही हैं। ये आप देखेंगे कि संसद भंग की गई, खालिदा जिया रिहा किए गए हैं, इनकी विरोधी है। और शेख हसीना के मुखर विरोधी रहे मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की बागडोर संभाल सकते हैं। शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट करने वाले प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि वह बांग्लादेश की अगुवाई करें। आइए देखिए कौन है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। यह बैंक गरीबों और छोटे कारोबारियों को छोटे लोन देना था, जिसकी आमतौर पर बैंकों से लोन नहीं मिल पाता। 83 वर्षीय मोहम्मद यूनुस को छोटे लोन के जरिए करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का श्रेय दिया जाता है और इसके लिए उनको 2006 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। बाद में उनके इस माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग के मॉडल को दूसरे देशों में भी अपनाया। इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात भी हो रही है। 2007 में उन्होंने अपना राजनीतिक दल बनाने का प्रयास किया, हालांकि उनका यह प्रयास सफल नहीं हो पाया था। 2011 में प्रबंध निदेशक पद से हटाए गए थे वो। चलिए, तो उन्हीं की बात हो रही है, देखते हैं क्या होता है। हमारा पड़ोसी है तो हमारे लिए चिंता का विषय तो बनता ही है। बनता है कि नहीं? बिल्कुल बनता है। अभी तो बस दुनिया की खबरें बंद, अभी आप देखते हैं कि यही चल रही है हर जगह। ये आप देखते हैं कि ओलंपिक की बातें हो रही, खेल की बात हो रही है, तो खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है ये आप लोग याद रखा करिएगा। बाकी और क्या उपलब्धियां रही हैं और बाकी हम लोग हो जाने दीजिए, खत्म हो जाने दीजिए। 4 साल में होते हैं ना, तो एक हम लोग ओवरव्यू जरूर ले लेंगे, ठीक है। पोल वाल्ट में आर्मंड डुप्लांटिस जैसा कोई नहीं है। श्रीलंका में 27 साल बाद सीरीज गंवाने से बचने की चुनौती है भारत की। स्पेन और फ्रांस के बीच होगा फुटबॉल फाइनल। तनाव प्रबंधन बने जीवन का मंत्र।
तनाव मुक्त रहिए, ज्यादा मत सोचिए, करिए ज्यादा, सोचिए कम। आजकल डेमेंशिया, भूलने की बीमारी के जोखिम ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। चलिए, लासेंट के एक अध्ययन के अनुसार दृष्टि में गिरावट व कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि डेमेंशिया के कारण बन सकती है। लेजर की स्कैनिंग से उठेगा पूरी जगन्नाथ मंदिर के आंतरिक रत्न भंडार से पर्दा। जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन कमेटी ने किया एसओपी का अनुमोदन। सरकार की अनुमति मिलने के बाद शुरू होगी आगे की प्रक्रिया। अमरनाथ यात्रा 12 वर्षों के बाद प्रदर्शनकारियों का आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंचा। 1873 में श्रद्धालुओं का 39वां जत्था जम्मू से बालटाल के लिए हुआ रवाना। श्रद्धालुओं की अब कम होती संख्या को देखते हुए 75 लंगर वाले लौटे। लक्षागृह प्रकरण में मुस्लिम पक्ष का प्रार्थना पत्र कोर्ट में स्वीकार। वर्नावा के लक्षागृह प्रकरण में यहां भी हिंदू मुस्लिम चल रहा है। लक्षागृह टीले की करीब 100 बीघा भूमि को लेकर हिंदू मुस्लिम पक्षों में विवाद चल रहा है। मथुरा के जन्मभूमि विवादों में हिंदुओं ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की कैविएट। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दे सकता है मुस्लिम पक्ष। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद के धार्मिक चरित्र का निर्धारण करने की जरूरत है। देशभक्ति का संदेश फैलाना साइकिल पर निकले प्रादेशिक सेना के जवान। प्रादेशिक सेना की प्लेटिनम जुबली पर सियाचिन से निकोबार तक साइकिलिंग अभियान शुरू। अभियान के दौरान युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए करेंगे प्रेरित। सियाचिन के पर तापुर से लेह पहुंचने के बाद अब दल के सदस्य आगे की यात्रा कर रहे हैं। देखिए, यहां भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। 1905 में आज ही कोलकाता के टाउन हॉल में महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की थी। इसके तहत जनता ने ब्रिटेन में बने सामान, कपड़े और मसालों का बहिष्कार करने का आह्वान किया था। आंदोलन बंगाल के विभाजन की प्रतिक्रिया में हुआ था। और देखिए, आजकल आप देख रहे हैं चाइनीज सामानों का बहिष्कार करने की बातें होती रहती हैं। उस समय संभव था, उस समय हम ज्यादा किसी पर निर्भर नहीं थे। आज हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा निर्भरता हमारी हो चुकी है। बायकॉट भी होता है, फिर भी आप देखते हैं कि भारत में जो 4 फोन बिकते हैं उनमें से 3 चाइनीज कंपनियों के होते हैं। अमेरिका में पेश किया गया विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। ये आप देखिए, 1944 में आज ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर हार्वर्ड मार्क 1 प्रदर्शित किया गया था। 51 फीट के लंबे और 5 टन वजनी इस कैलकुलेटर से गुणा करने में 6 और भाग करने में 15 सेकंड लगते थे। हार्वर्ड छात्र हार्वर्ड एकेन ने इसे डिजाइन किया था। अपनी आवाज से संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करते हैं वाडकर। ये जिंदगी गले लगा ले तो उससे मिले, ऐसा लगा जैसे गीतों को गाने वाले सुरेश वाडकर का जन्म 1955 में आज ही कोल्हापुर में हुआ था। 10 साल की उम्र से संगीत की शिक्षा लेने लगे। 1977 में पहली फिल्म के से बतौर फार्स गायिका बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। वर्ष 1978 में फिल्म गमन के गीत सीने में जलन ने खास पहचान दिलाई। राम तेरी गंगा मैली, प्रेम रोगी, चांदनी और माचिस जैसी कई फिल्मों को अपने सुरों से सजाए। शिव गुणगान, तुलसी के राम सहित आप देखिए भक्ति एल्बम भी बनाए गए। सर्विकल कैंसर जांच की नई सटीक विधि विकसित। जापानी विज्ञानियों ने शुरुआती चरण में ही बीमारी का पता लगाने के लिए बायोमार्कर पहचान की है। मौजूदा 2 प्रकार की जांच में रोग के बारे में नहीं मिल पाती थी सही जानकारी। या आप देखिए, हर साल सर्विकल कैंसर के लगभग 5 लाख नए मामले आते हैं। इस तरह यह एक बहुत ही सामान्य प्रकार का कैंसर बन गया। लेकिन इस चौंकाने वाला तथ्य है कि सर्विकल इंट्रा एपिथेलियल नेओप्लासिया से 20 गुना अधिक लोग पीड़ित हैं। यह गर्भाशय गीवा में पहले होने वाले घाव के रूप में होता है। चलिए, उसी की बातें हो रही हैं। बेहद खास है वाटर लिली फेस्टिवल। फिलीपींस के लास पेनस शहर में मंगलवार को मेट्रो मनीला का आयोजन किया गया। इसमें लोइस विवियन गर्ल्स मध्य में मेस वाटर लिली 2000 प्रतियोगिता जीती हैं। इस आयोजन में सभी प्रतियोगी सूखी वाटर लिली के डंठल से बने वस्त्र पहनते हैं। यह वार्षिक उत्सव वाटर लिली के मूल्यवान संसाधनों में परिवर्तित किए जाने को उजागर करने के लिए किया जाता है। वाटर लिली ये प्रोजेक्ट आप देखते हैं कि माध्यम से इन पौधों को हस्तशिल्प में बदला जाता है, जिससे आजीविका मिलती है और सामुदायिक पुनर्वास में सहायता भी मिलती है। फल सब्जियों से भरपूर आहार हाइपरटेंशन के उपचार में सहायक है। आईआईटी कानपुर ने विकसित की मुख्य कैंसर जांच वाली डिवाइस। समुद्री शैवाल से संभव हो सकता है पार्किंसंस रोग की रोकथाम। एक्लोनिया कावा पॉलीफेनॉल्स
नामक एंटीऑक्सीडेंट में देखी गई संभावना। आंतों के मोटर फंक्शन और कॉलम म्यूकोसा संरचना में भी होता है सुधार। अमेरिकी म्यूजियम ने बनाया सबसे लंबा शूलेस। 2729 फीट लंबे शूलेस को जूते में डालती महिला। चलिए, ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हुआ अगर तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना है तो छोड़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर का जो दैनिक जागरण का न्यूज वाला सेक्शन है उसकी कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।